डियर गर्ल्स, मैं अमित कुमार। तो डियर गर्ल्स, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आप अभी यंग लड़की हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपके कुछ सपने हैं जीवन में और आप अपने जीवन को किस तरह जीना चाहती हैं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने जीवन की क्लैरिटी मिल पाए। आप चाहती हो, मान लो आपकी परवरिश इस तरह हुई है कि आप सोमवार का फास्ट रखती हो या मंगलवार का फास्ट रखती हो, यानी इस तरह डिफरेंट फास्ट रखती हो। या इस तरह के आपसे व्रत करवाए जाते हैं घर में कि आप इंडिविजुअल इस दिन का व्रत करो और आपको एक अच्छा वर मिलेगा, है ना? इस तरह की धारणाएँ चलती हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ में इस तरह की जो रूढ़िवादी विचारधाराएँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनमें जीना चाहती हैं? या एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बन के उभरना चाहती हैं अपनी लाइफ में? आपके कुछ सपने हैं जिन्हें आप अपनी शर्तों पे जीना चाहती हैं, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो के अंत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक नई पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो शुरुआत मैं इस तरह करता हूँ। आपके पेरेंट्स अगर आपकी परवरिश इस तरह कर रहे हैं कि बेटा खाना बनाना सीखो, साफ-सफाई करो, आप सुबह उठते ही आपका पहला काम ये होता है कि आप घर में झाड़ू निकालेंगी, ठीक है? फिर पोछा लगाएँगी पूरे घर में, फिर चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगी सारे घर में, फिर आप घरवालों के लिए खाना बनाएँगी या कोई भी काम हो आप करेंगी, है ना? मतलब प्रायोरिटी पे घरवालों की नज़र में आपका काम होता है और आपको भी यही चीज़ें पसंद होती हैं कि मैं सुबह उठ के काम करूँ, पोछा-बारी करूँ, ये सब चीज़ें करूँ, खाना बनाऊँ, ना कपड़े-लत्ते धोऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएँगी, तो आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँचेंगी। आप एक गुलामों की ज़िंदगी जिएँगी। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगी, तो आपके बारे में कोई अच्छा नहीं सोचेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ज़िंदगी क्या रहने वाली है। अगर आप इस तरह की वुमन हैं, आप सोमवार का फ़ास्ट रख रही हैं, मंगलवार का फ़ास्ट रख रही हैं, अच्छे वर के लिए कर रही हैं या आप जल चढ़ाने जा रही हैं मंदिरों में कि अच्छा वर मिले मेरे को। इस तरह की सोच अगर आप रखती हैं, आपको सजने-संवरने का बड़ा चाव है, मेकअप का, मेहंदी लगाने का, इस तरह अलग-अलग ओकेजन्स में जाने का, जो भी विवाह-शादी हो आप वहाँ ज़रूर जाएँगी, डांस करेंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काम आपको कहीं नहीं लेके जाता। एक मेड होती है जो शहरों में मेड आती है, वो मैक्सिमम 8-10 हज़ार रुपए में आ जाती है, जो घर का सारा काम करती है। तो आप मेड बनना चाहती हैं क्या? आप पढ़ाई-लिखाई कर रही हैं, तो ज़िंदगी में कुछ ऊँचा हासिल करना चाहती होंगी। आम तौर पे आप देखते हैं कि घर में जो मम्मी-पापा होते हैं, उनमें पापा की ज़्यादा चलती है। मतलब जो भी घर के डिसीज़न्स होते हैं, वो पापा ही लेती हैं, क्योंकि मम्मियों का इंटरेस्ट खाना बनाने में, बच्चे पालने में, इन सब में रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे खाना बनाना आपको आना चाहिए, साफ-सफाई ये सब आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, लेकिन इनको इतनी तवज्जो ना दो। बस आपको आ गया ना, आपने सीख लिया, बस खत्म। घर के काम इतने ज़रूरी नहीं होते, आपको लाइफ़ में इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। आम तौर पे आप क्या देखते हैं कि जब शादी हो जाती है लड़कियों की, तो वो अपने ससुराल से गाँव जाती हैं, तो इंतज़ार करती हैं अपने हस्बैंड का, कि जी मुझे गाँव छोड़ दो, ठीक है? ऐसे ही जब गाँव से उसको ससुराल जाना होता है, तो क्या कहेंगी? भाई छोड़ आएगा या पापा छोड़ आएँगे। क्यों? तुम अपाहिज हो क्या? भगवान ने तुम्हें हाथ-पैर या दिमाग नहीं दिया? तो मैं चाहता हूँ तुम स्किल सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। जैसे ही आपकी एक सर्टेन ऐज हो जाती है, आपको साइकिल ज़रूर सीखनी चाहिए। आपको स्कूटी ज़रूर आनी चाहिए, ताकि आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा सकें। आपको भाई या पापा या हस्बैंड की ज़रूरत ना पड़े। आपको ससुराल से गाँव जाना है, गाँव से ससुराल जाना है। आप इंडिपेंडेंटली जा सकती हैं, आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना कि शाम को आएँगे फिर मेरे को छोड़ने जाएँगे, ये सब। आपको कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर के पास विज़िट करनी है, तो आप अपने से जा सकती हैं। और क्या? और आप ना कहना सीखिए, आप ज़्यादा शरीफ ना बनिए। जैसे घरों में क्या होता है कि लड़का और लड़की है, पेरेंट्स लड़के को कोई काम कहेंगे, "बेटा ये करना।" वो मना कर देगा, "नहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ।" फिर पेरेंट्स क्या कहेंगे? बेटे को कहेंगे, "बेटा आप ये कर दो, ये तो है ना बदमाश है, ये कहना नहीं मानता, आप सज्जन हो।" और लड़कियाँ कहेंगी, "हाँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ।" वो सारा काम कर देंगी, घर का सारा काम वही करेंगी। तो इतनी सज्जन ना बनो आप, आपका शोषण किया जाएगा इस तरह से, ना कहना सीखो। आपको जो काम करने का मन हो, जो वैल्यूएबल काम हो, जिसमें आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा हो, वो आप काम ज़रूर करें। लेकिन जहाँ समय वेस्ट हो रहा हो और आपको बधाई दे-दे के कि हाँ बेटा तू ये काम करेगी, आप अननेसेसरी कामों में ना फँसो। अपना जीवन इस तरह ट्रैप में ना डालो, गुलामी ना करो आप। और आप गाँव में क्या देखती हैं, औरतें क्या करती हैं? उनको सजना-संवरना बड़ा पसंद होता है ना? ये फ़ास्ट वगैरह रखना ये तो हो गया, इसके अलावा वो क्या करेंगी? गीतों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, घरों में कहीं भी गीत हों, वो ज़रूर जाएँगे वहाँ पे सारा दिन। मैंने ये पहनना है, ये चूड़ियाँ ली हैं, ये पजेब लिए हैं, ये मंगलसूत्र लिया है, ये पोशाक ली है, ये लहंगा लिया है, इन्हीं सब में उनका पूरा जीवन चला जाता है। तो आप भी इसी तरह की वुमेन बनना चाहती हैं, गाँव में कहीं भी शादी हो, किसी के भी फंक्शन हो, वहाँ खाना खाने जाना है, तैयारी शुरू कर देंगी, ये लांचा सिलवाना है मेरे को, ये सूट सिलवाना है, ये साड़ी पहननी है।
मेकअप पोत के जाएँगे 2-2 किलो चेहरे पे। इस तरह की मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की वुमेन बनें या आप किसी की डेथ होने के ऊपर 12-12 दिन तक उनके घर जाके गीतों में बैठ रही हैं। इसी तरह किसी का शादी का प्रोग्राम है, कहीं कुआँ पूजन है, किसी का बच्चा हुआ है, तो कोई भी फंक्शन है उनमें 5-5, 6-6 दिन आप गीतों में जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें कहीं भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप वहाँ जो जाते हैं ना मुँह कान बोलते हैं जिनको, उनमें जा रही हैं लगातार अपना मतलब समय फालतू आपके पास आपका समय वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ों के अंदर आपको अपना समय लगाना है। आप घर में स्किल सीख लीजिए, आप कंटेंट क्रिएट कर लीजिए, आप यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं आता तो आप खाना बनाना सिखा दीजिए, जो भी आप खाना बनाती हैं एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट बनें। उसमें यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा तो आपको प्रेज़ेंटेशन आएगी, आपको बोलना आएगा। जिस तरह से मैं अब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं भी इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं था और अब भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन मैं एश्योर करता हूँ अपने आप को भी और आपको भी, आने वाले टाइम में चीज़ें सुधरती हैं। आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे, कंटेंट क्रिएशन भी सुधर जाएगा। तो ऐसे नए-नए आइडिया आएँगे और अब डिजिटल ज़माना है तो कंटेंट क्रिएशन भी आपको शुरू कर देना चाहिए और कुछ नहीं आता तो, बजाए कि ऐसे समय वेस्ट करें आप अपना। और चीज़ें लड़कियों को विशेषकर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब लड़कियाँ मामा के घर जाती हैं या बुआ के घर जाती हैं, तो आपसे क्या करवाया जाता है? आपकी अहमियत क्या होती है? मैंने देखा है कि जब भी बेटियाँ या बहनें मामा के घर जाती हैं, तो बेटा-बेटी में ये फ़र्क होता है कि बेटा आराम से उठ रहा है, घूम रहा है, साइकिल चला रहा है, वहाँ कुछ-कुछ शरारत करता घूम रहा है या खेल रहा है। लड़कियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उठते ही लड़कियाँ वहाँ मामा के घर गई हैं, तो वहाँ भी झाड़ू निकालेंगी, पोछा-बारी करेंगी, खाना बनवाएँगी, मामा-मामी के साथ मदद करवाएँगी, नानी की हेल्प करवाएँगी। वो हेल्प इस पर्पज़ से नहीं कि हेल्प करवाए, जबकि इस नज़रिए से की जाती है कि लड़कियाँ हैं, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पोछा-बारी ये सब करें। और क्या देखते हो आप, घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, नई बहुएँ हैं, मान लो आप न्यूली मैरिड हो और आप कहीं आपके बहन के यहाँ गए या और कहीं गए अपने ससुराल पक्ष की तरफ से, तो वहाँ जाने के बाद आपने चाय पी, तो चाय का कप भी आप ही धोएँगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि भई ये उम्मीद की जाती है कि संस्कारी हो आप, तो सबने चाय पी है, तो उनके कप आप ही धोएँगी। ये नहीं देखा जाएगा कि आप उनके घर पे गेस्ट हैं, तो गेस्ट का मतलब ये है कि आप आराम से बैठेंगी, चाय-वाय पिएँगी, नहीं, वहाँ पे भी कप आप ही धोएँगी संस्कार के नाम पे। तो इस तरह की लाइफ़ जीना चाहती हैं आप। और लड़की है मान लें, लड़के कभी भी उठ रही हैं, लड़कियों को ये रहता है बेटा जल्दी उठना चाहिए, लेट तक सो रही हो ये अच्छा लगता है आपको। लड़की रात को देर तक काम कर रही है, पढ़ रही है, कुछ भी है या नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कंटेंट देख रही है यूट्यूब पे, तो भी अगर लेट उठ रही है, उसकी नींद खुलेगी तब उठ जाएगी। इतना वो करने की क्या ज़रूरत है? तो अपना आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये नहीं कि सुबह जल्दी उठना है, पोछा-बारी करके क्या कर लोगे तुम? ये तो लड़कों के में आने चाहिए ये सब काम तो। और पढ़ाई भी क्यों करवाते हैं ज़्यादातर पेरेंट्स? आपने देखा होगा ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बीएड वगैरह कर लो, फिर क्यों? ताकि वो रिश्तों पे बता सकें कि भाई मेरी बेटी ने इतनी क्वालिफ़िकेशन है मेरी बेटी की। मतलब उनका आखिरी मकसद तो शादी करना ही होता है। आप शादी करना चाहें, ना करना चाहें, वो एक अलग इश्यू है। आप लड़के वाले देखने आएँगे आपको जिस तरह आप कोई जानवर हो। ना भैंसों को देखने नहीं आते खरीदार, इस तरह आएँगे। आप चाय पकड़ाने जाओगे वहाँ पे, फिर आपको बोल के देखेंगे, आपको चला के देखेंगे कि चाल-वाल में तो कोई कमी नहीं है। और क्वालिफ़िकेशन तो नाम की होती है। कि भाई क्या पढ़ रखा है? उनका काम तो है बेटा काम कर लेती हो, भैंस का दूध निकाल लेती हो, इस तरह की चीज़ें, ये सब कर लेती हो। मतलब क्या उनका मकसद ये होता है कि भाई नौकरानी लेके जा रहे हैं ससुराल वालों को भी। ये नहीं कि ये भी लड़की है, आपकी बेटी के बराबर है, नहीं उनको काम करवाना है, चाल-ढाल देखनी है। तो इस तरह की सोसाइटी में आप रहती हैं, आप ये इसी सब में ट्रैप होना चाहती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इंडिपेंडेंट बनें और इंडिपेंडेंट की शुरुआत दिमाग से होगी। ना आप शारीरिक जो श्रम है, उसके कामों को कम से कम करें। आप मानसिक कामों को बढ़ाएँ। आपने देखा होगा कि एक मेहनत मज़दूरी करने वाला जो आदमी होता है, सारे दिन खून-पसीने की कमाई करता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? ₹500 दिहाड़ी। और एक बैठा-बैठा बिज़नेसमैन, बैठे-बैठे उसको करोड़ों की संपत्ति आ जाती है। तो ये विकसित होना चाहिए आपका। यहाँ से सोचिए, ये नहीं कि दिन भर पोछा-बारी में आपका निकल जाए। क्या हो गया कहीं धूल लग रही है, क्या हो गया झाड़ू नहीं निकली तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उनसे? और फ़ास्ट फ़ास्ट वग़ैरह आप अंधविश्वासों में ना पड़ें कि अच्छा वर मिलेगा, आपको लड़का पैदा होगा, यहाँ जाओगे तो ये होगा, वो होगा, इन सब में ना पड़ें। आपको फ़ास्ट करना है तो आप इस हिसाब से फ़ास्ट कर सकते हैं कि हाँ, कभी-कभार वीक में 1 दिन भूखा रहना पूरे दिन, तो वो हेल्दी होता है। जो बॉडी है अपने आप को ऑटो क्लीन करती है उस दौरान, है ना? तो इम्यूनिटी बढ़ती है या कोई भी वजह हो सकती है साइंटिफिक, तो इस हिसाब से आप फ़ास्ट कर सकती हैं, नहीं ना कि आप अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ के फ़ास्ट करें। और गीत वग़ैरह में जाना, अब मतलब औरतें क्या होती है गाँव में आप देखते हो या इवन शहरों में भी, एक पार्ले जी के ₹5 के बिस्किट के लिए 4-4 5-5 घंटे बैठी रहती हैं वहाँ गीतों में। अपने बच्चों को भी लेके जाएँगे, 1 बिस्किट का पैकेट इसके नाम का दो, या चिप्स कुरकुरे मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, थालियों के चक्कर में 5-5 घंटे खराब कर देती हैं। क्या आप भी इसी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? आप ₹5 के लिए 5 घंटा खराब कर रहे हैं अपना वहाँ पे, और पहनने-ओढ़ने में आप कितना समय व्यर्थ करती हैं।
मतलब अपना दिमाग विकसित करो ना कि आपको बाहरी दिखावा करने की ज़रूरत ना पड़े, कि आप लोग आपको इस तरह जज ना करें कि आपने क्या पहन रखा था। आप अलग दिखो, आप सिंपल रहो। और ये पोशाक कैसे होती है, मैं विशेषकर सूट-सलवार की बात करता हूँ। और ये जो भी साड़ी वग़ैरह हो गई, लहंगा वग़ैरह हो गया, ये मतलब क्या ये प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं क्या? ये अच्छी चीज़ें होती हैं क्या? चलो आपने शो ऑफ के लिए या खुद को अच्छा रखने के लिए, सजने-संवरने के लिए कभी-कभार पहन लिया। लेकिन हमेशा आप इन सब में फँसे रहोगे तो ये मुझे नहीं लगता कि संस्कारों के नाम पे ये कोई अच्छा पहनावा है। आप मैं ये कह रहा जीन्स नहीं, आप सिंपल पैंट पहन लीजिए। पैंट के कितने बेनिफिट हैं, उसमें पॉकेट होती है, आप पर्स मतलब पॉकेट में पैसे रख सकते हैं, अपने ज़रूरी सामान कोई आईडी वगैरह रख सकते हैं। जबकि आप जैसे ये सूट-सलवार पहनेंगे या और लहंगा-लाचा, फिर इनमें अलग से पर्स टाँग के घूमेंगे, सारा दिन तो उस पर्स को सँवारने में चला जाता है इनका। तो अपने मस्त रहो, सिंपल सी पैंट डालो, ऊपर से सूट डाल लो बेशक आप। पैंट में आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हो और आराम से घूमो फ्री होके। ये नहीं कि आप कभी ऐसे उसको पर्स को ऐसे कर रहे हो, कभी साड़ी का पल्लू ऐसे कर रहे हो, लहंगा ठीक कर रही हो। इन सब में क्यों अपना समय व्यर्थ करती हो तुम? अपना दिमाग बढ़ाओ ना, ताकि वैल्यू आपके दिमाग की हो, ना कि आपके शरीर के दिखावे की ज़रूरत पड़े। और भी स्किल्स हैं, जैसे मैं शहरों में देखता हूँ लड़कियाँ मतलब कितनी मजबूत दिखती हैं, वो बड़ी-बड़ी कारें, कोई थार चला रही है, कोई स्कॉर्पियो चला रही है, बगल में उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सास-ससुर बैठे हुए हैं, इतने लिबरल होते हैं। और आप ऐसे घूँघट निकाल के चल रहे हो कि हाँ भाई, मुझे तो मेरे जो पति आएँगे वो गाँव छोड़ के आएँगे, फिर मेरा भाई लेने आएगा। इस तरह आप कितना कमज़ोर बन रही हो अपने हिसाब से। तो थोड़ा मजबूत बनो। और शादी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करें। आप शादी तभी करें जब आप चाहती हैं और पूरी कॉन्फिडेंट है शादी करवाने के लिए। और ऐसे घरों में शादी करें जहाँ आपके सपोर्टिव हो सास-ससुर और हस्बैंड भी। ये नहीं कि संकीर्ण मानसिकता के हों, कि ये करना है, ससुर जी आ गए तो खड़ा हो जाओ, वो आ गया तो घूँघट निकाल लो, घर सब में घरवालों के सामने खाना नहीं खाना, आपको अलग से जाके खाना खाना है। और ये पैर दबाओ, ये फ़ास्ट करो, वो फ़ास्ट करो, बर्तों के नाम पे आप पैसे दो। इस तरह के मतलब कंज़र्वेटिव जगह पे आपको मैं कहता हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो आप एक मज़बूत महिला बनो। आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। आप मेरे विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आपके कोई सुझाव हो तो भी बताएँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार।